गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 संस्कृत रुचिराग का पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम अर्थात कांटे को कांटे से ही दूर किया जा सकता है, जिसको आज पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी इस पाठ को मेरे साथ अच्छी तरह समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए कंटके नैव कंटकम यह जो पाठ है मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में ही परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युन्मतित्व से मतलब तीव्र बुद्धि प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को अच्छी तरह समझेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा, कोई चंचल नाम शिकारी था। आसित मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, नाम मतलब नाम, व्याधा मतलब शिकारी। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सा स्वीकिया जीविका निर्वाहयति स्म। सा मतलब वह, पक्षी मृगादीनां मतलब पक्षियों और पशुओं को, ग्रहणेन मतलब पकड़कर, स्वीकिया मतलब अपने जीविका निर्वाहित स्म मतलब अपना गुजारा करता था। अर्थात वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एक दासा बने जालम विस्तारिय गृहम आगतवान। एकता मतलब एक बार, सा मतलब वह, बने मतलब जंगल में, जाल मतलब जाल, विस्तारिय मतलब फैलाकर, गृहम मतलब घर, आगतवान मतलब आ गया। एक बार वह जंगल में क्या है, जाल फैलाकर क्या है, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनः गतवान् तदा सा दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यता एका व्याघ्रा बुद्धा आसीत्। अब क्या कह रहा है कि एक उसने जब जाल फैला दिया था तो अन्यस्मिन् का मतलब क्या होता है, अगले दिन प्रातः काले मतलब सुबह, जब चंचला मतलब चंचल, वन में गया, गतवान मतलब गया, तदा मतलब तब, सा मतलब वह, दृष्टवा मतलब देखा, उसने देखा, क्या देखा कि उसके द्वारा जो फैला गया, विस्तारित मतलब यत तेन विस्तारित, उसके द्वारा जो फैलाया गया जाल था, दुर्भाग्यता मतलब दुर्भाग्य से उसमें एक, व्याघ्र मतलब बाघ, वध मतलब क्या है, फंसा था, आसित मतलब था, सोचयन्ते व्याघ्रा माँ खादिष्यति अतएव पालयति करणीयम। अब उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहता हूँ। पलायनम मतलब क्या है, मतलब भाग जाना। व्याघ्रा निवेदयत भो मानवा कल्याणम भवन्तु ते। बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वं मम मोचयस्यसि त्राहि अहम त्वं न हनिष्यामि। अब बाघ क्या कह रहा है, बाघ ने जब प्रार्थना की तो उसने कहा यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मोचयस्य त्राहिम अहम त्वं हनिष्यामि, हनिष्यामि मतलब होता है मारना, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सा व्याधा, तब उस शिकारी ने, व्याध मतलब शिकारी ने, व्याघ्रा जालात वही निरसारयत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसीत, बाघ जो था थका था, क्लांता मतलब थका था। सो अवदत, थका था, वह बोला, सो अवदत मतलब वह बोला, भो मानवा पिपासु अहम नाद्य जलमान्यम पिपास समय व्याघ्रा जलम पीत्वा पुनः। ये क्या कह रहा है, अरे मनुष्य मैं प्यासा हूँ,
नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो मतलब बुझाओ। ठीक है, इसके बाद व्याधम अवदत् समय में पिपासा संप्राप्तम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वम खादस्यामि। अब बाघ ने क्या बोला, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत करो। समय में पिपासा संप्राप्त भूभिक्षुतो अस्मि इदानीम अहम त्वम खादस्यामि। शांत हो गई, इस समय मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है। चंचला उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचारितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वम मां खादितुम इच्छसि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जब ऐसा कहा तो चंचल बोला, क्या बोला, चंचला उक्तवान का मतलब चंचल बोला, अहम त्वकृते धर्मम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। त्वम मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र ने बोला। क्या बोला व्याघ्र ने, व्याघ्र बोला, व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख, क्षुद्रात किमपि अकार्यम न भवति सर्वे स्वार्थ समीहिते। क्या कह रहा है, बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है, सभी सर्वा स्वार्थ समीहिते, मतलब सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत्। चंचल ने क्या किया, चंचल ने नदी के जल से पूछा। देखो, चंचला नदी जलम अपृच्छत से पूछा, नदी जलम अवदत्, नदी जल ने कहा, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समीहिते। एवमेव भवति जना। तो चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी का जल बोला, ऐसा, एवं में मतलब ऐसा ही होता है, एवमेव भवति मतलब होता है, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा और क्या करते हैं, चामल मूत्रादिकम विसर्ज्य, मल और मूत्र आदि डालकर क्या करते हैं, निर्वर्त्यन्त, वापस लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थ समीहिते, वास्तव में सब स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। देखो, चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष से के सामने जाकर पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायां वर्मन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। वृक्ष अवदत् बोला, मानव अस्माकं छायां विरमन्ति, आप क्या करते हैं, मेरी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः देखो, पुनः कुठारे प्रहर्त्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति। क्या कह रहा है, फिर कुल्हाड़ियों से अस्माकम फलम खा के, मतलब मेरा फल खा के क्या करते हैं, पुनः कुठारे प्रत्यहर्त, पुनः फिर क्या कुल्हाड़ियों से चोट मारकर हमें सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। सर्वाः स्वार्था समीहिते, क्या कह रहा है, कष्ट और पाप करने में पुण्य ही होता है। कहने का मतलब है, जो क्या है, वास्तव में सब स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं। इसके बाद समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमान पृष्ठे नीलना एतम वर्ता शृणोत इस्मा। समीपे मतलब पास में, एक लोमसिका बद्री गुलमानम पृष्ठे नीलना एतम वार्ता शृणोत। पास में एक लोमसिका मतलब लोमड़ी, बद्री गुलमानम बेर की झाड़ियों के पीछे,
पृष्ठे नीलिना पीछे छिपी हुई इस बात को श्रृणोति मतलब सुन रही थी। सा सहसा मतलब वह अचानक, चंचला मुपसृत्य कथयति का वार्ता मम अपि विज्ञापय। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है क्या बात, मुझे भी बताओ। चंचलम मुपसृत्य कथयति, उसके पास जाकर बोला वार्ता मम अपि विज्ञापय, मुझे भी कुछ बताओ। सा अवदत्, वह बोला अहम मात्र स्वस्य, अरे मौसी, मात्र स्वसः मतलब अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम ऐसा मम एव खादितुम इच्छति। तदानन्तरम सा लोमशिकाय निखिलाम कथा निवेदयति। अब उसने कहा मौसी अवसरे त्वं समागतवती, उसने कहा मौसी ठीक समय पर तुम आई हो। मैंने क्या है, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं, रक्षा मतलब रक्षा किए। परम ऐसा ममेव खादितुम इच्छति, लेकिन क्या है, लेकिन ये मुझे खाना चाहता है, इच्छति। तदानंतरम सा लोमशिकः निखिलाम कथा निवेदयत, लोमड़ी ने उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुना दी। कहने का मतलब देखो, तदानंतरम सा लोमशिका निखिलाम कथाम निवेदयत, पूरी कहानी शिकारी ने उसे सुना दी लोमड़ी को। लोमशिका चंचलम अकथयत बाडम, देखो जो लोमड़ी है वो बहुत चंचल मतलब बहुत चतुर है। लोमड़ी ने चंचल को कहा ठीक है, अकथयत बाडम, ठीक है, त्वं जालम प्रसारय पुनः सा व्याघ्रम, तुम क्या करो, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोले तुम जाल फैलाओ, लिखा है पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, उसने बाघ से बोला अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बधा इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छ व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रशयत् तस्मिन् जाले प्राविशत् लोमशिकः पुनः अकथयत् सा पुनः कूर्दनहं कृत्वा दर्शाय अवदत् केन प्रकारेण। कहने का मतलब है फिर वह बाघ से बोली, क्या लोमड़ी ने चंचल को कहा तुम ठीक है ऐसा जाल फैला दो, और उसके बाद क्या फिर वह बाघ से बोली किस तरह से तुम इस जाल में बंद फंस गए, या मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कौन बोल रहे थे, अवदत् केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बधा इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टुमिच्छ व्याघ्र। देखो लोमड़ी क्या कह रही है कि हे बाघ, तुम इस जाल में कैसे फंसे हैं, मुझे बताओ, मैं देखना चाहती हूं कि आप इसमें कैसे फंसे हैं। इसके बाद व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदेश तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस बात को बताने, बाघ तद मतलब तब बाघ ने वृत्तांत प्रदर्शित तस्मिन् जाले प्रावशत, उस वृत्तांत को बताने का प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में प्रवासित मतलब पुनः घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत सा पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाय, लोमड़ी ने फिर कहा अब बार बार कूद करके दिखाओ, पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाय, तुम बार बार क्या है कि इसमें क्या है उछल कर क्या है बताओ, कूद कर बताओ। सा तथैव समाचारात् अनारतम कूर्दनेन सा श्रुत्वा अवदत्, अब क्या उसने वैसा ही किया, सा तथैव समाचारात्, उसने ऐसा ही किया, अनारतम कूर्दनेन सा, वह ऐसे ही किया, जाले बधा सा व्याघ्रम क्लाहसन निस्सायुभूता तत्र अपतत् प्राण भिक्षकामिव चा अचयन्ति। अब क्या कह रहा है, जैसे उसने ऐसा किया तो सा निशय भूता तत्र अपतत्, वह लगातार कूदने लगे, वह थक गया, जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय निढाल होकर वहाँ गिर गया। देखो अपतत् प्राण भिक्षकामिव अचयत, और अपने प्राणों की भिक्षा की तरह मांगने लगा।
लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम सर्व स्वार्थः समिहिते। क्या कह रहा है? बाघ कह रही, लोमशिका मतलब लोमड़ी कह रही है, क्या कह रही है कि लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य कहा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् बोला, सत्य त्वयं भणिताम, तुमने सत्य कहा। सर्वा स्वार्थ समीहिते, कहने का मतलब सभी अपना हित स्वार्थ साधना पूरा करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपने देखा होगा कि कांटे को ही कांटे दूर करता है, कहने का मतलब है जब शिकारी ने क्या है प्रेम से क्या है बाघ को बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाघ उसको खाने के लिए फिर तुना दौड़ पड़ा। लेकिन यहाँ पे चतुर क्या है, प्रतिमुत्तन विधि, मतलब जिसकी तीव्र बुद्धि होती है जैसे लोमड़ी है, उसने उसे दोबारा क्या है अच्छी तरह से फंसा कर उसको क्या है प्राणों की रक्षा के लिए भीख मांगने के लिए क्या है तत्पर कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर में क्या है आपको PDF बना के दूंगा और उसको आपने अच्छी तरह से क्या है फेयर कॉपी में करना है, और जो भरने वाले हैं उनको आपने क्या करना है बुक में ही करना है, और आगे का जो वीडियो होगा हम उसमें नेक्स्ट देंगे आपको। थैंक यू।